कौन सा चार्ट हैंको का है और कौन सा इनिगो मार्टिनेज का है, यू हैव टू गेस इट। जस्ट आई गिव यू 2 सेकंड्स। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे द फुटबॉल इज फाइनली बैक। यस गाइस, आज से सीरिया भी स्टार्ट है, बुंदेसलीगा भी स्टार्ट है, एक हफ्ता हो चुका है प्रीमियर लीग का एंड ला लीगा इज स्टार्टेड ऑन। सो वी गॉट द फुटबॉल कार्निवल, द फुटबॉल फेस्ट इज हियर। लाइक इंडियंस जैसे खुश हो जाते हैं ना आईपीएल शुरू होने पर कि इंडिया का त्यौहार, तो वैसे ही फुटबॉल शुरू हो चुका है गाइस, फेस्टिवल इज ऑन। बट आज हम इस वीडियो पे कुछ डिफरेंट डिस्कशंस करने वाले हैं, जैसे कि एज वी गाइस नो कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ अटैक इज द डिफेंस। तो आज हम उसी डिफेंस के बारे में बात करेंगे और पहले जान लेते कि डिफेंस होता क्या है। डिफेंस इज लाइक आप एक टीम को एक फॉर्मेशन पे खिलाते हो। द बेसिक फॉर्मेशन इज लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए 4-3-3। तो आपका जो बैक फोर है वो डिफेंडर्स है एंड दे विल गना डिफेंड योर टीम, लाइक प्रोटेक्ट योर टीम फ्रॉम कंसीडिंग गोल्स। तो इस बेसिस पे आप अपने डिफेंडर्स को कुछ चंद पोजिशंस पे डिवाइड कर सकते हो। लाइक जो वाइड जाते हैं उनको फुल बैक्स है, विंग बैक्स कहते हैं, और जो सेंटर पे रहते हैं वो सेंटर बैक्स है। तो आज मैं उसी स्पेसिफिक एक पोजीशन की बात करने जा रही हूँ जिसका नाम है सेंटर बैक्स। तो ये सेंटर बैक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट, हर पोजीशन को ही चूज कर लो, मिडफील्ड से लेके फॉरवर्ड से लेके डिफेंस, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं आज डिफेंडर्स को लेकर बात कर रही हूँ, मोस्टली नहीं, पूरा ही मैं सेंटर बैक्स को लेकर ही आज बात करूँगी और मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाने वाली क्योंकि बहुत रिच एंड हिस्ट्री है फुटबॉल के सेंटर बैक्स को लेके, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बट मैं सिर्फ स्पेसिफिकली अभी रिसेंट करेंट क्लब्स जो है उनकी जो प्रेजेंट सेंटर बैक्स अवेलेबल है क्लब में, सिर्फ उनको, उनके साथ पास्ट 1 या 2 सीजन को मैं कंपैरिजन करूँगी एंड इस ट्रांसफ़र में कौन कौन सा सेंटर बैक्स किस क्लब ने खरीदा बेचा, ये सब मैं बात करने वाली हूँ मोस्टली। चलिए अब ये जानते हैं कि एक सेंटर बैक्स का मेन जो मैट्रिक्स होता है, मेन जो रोल होता है वो कौन सा होता है। तो पहले आते हैं क्लियरेंस पे। तो इन अ सिंपल वे व्हाट इज क्लियरेंस, कि मूविंग द बॉल अवे फ्रॉम डेंजरस एरिया। अब ये डेंजरस एरिया कहाँ है, ऑफ कोर्स जो ओपोनेंट फाइनल थर्ड होगा तो वहाँ पे अगर कुछ चांसेस बनता है तो वो क्लियर अवे करना, टैकल करके हो, बॉल विन करके हो, एरियल डुएल जीत के हो, ये सब टर्म में बाद में आऊँगी। तो ऐसा अगर कुछ डेंजर बनता है अपने टीम के लिए तो वो क्लियर करते ना, इज द क्लियरेंस इन सिंपलेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन टू यू गाइस। फिर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है टैकल। अब हम बहुत सारे प्लेयर्स को हार्श टैकल करते हुए भी देख सकते हैं, वो बहुत स्मार्टली भी टैकल करते हैं कुछ प्लेयर्स। तो ये टैकल है कि सक्सेसफुली बॉल विन करना ओपोनेंट के पैर से। आप बिना फाउल के अगर ये करते हो तो दैट वाज अ मैसिव थिंग। आप ये करते हुए बहुत सारे दिग्गज प्लेयर्स को देखे होंगे एंड दैट लुक्स वेरी क्लासी एंड फैसिनेटिंग इवन यू सी। तो ये होता है सेंटर बैक्स का काम। इवन ये कोई भी कर सकता है, लाइक एक फॉरवर्ड भी कर सकता है। डिफेंस की थ्रू आप अगर चाहते हो तो कोई भी बचाव के लिए ये चीज़ कर सकता है। ऐसे नहीं कि सेंटर बैक्स का है तो सेंटर बैक ही ओनली डू दैट, नथिंग लाइक। डिफेंडर्स भी तो गोल मारते हैं ना। फिर आता है इंटरसेप्शंस। अब ये क्या चीज़ है, ये है कि स्टॉपिंग अ पास फ्रॉम रीचिंग एन इंटेंडेड टारगेट। अब इस चीज़ के लिए ना एक सेंटर बैक को बहुत ही प्रोएक्टिव रहना पड़ता है फील्ड में, क्योंकि आपको वो इंटरसेप्ट करना होता है कि कहाँ ओपोनेंट के प्लेयर्स लाइन ब्रेकिंग पासेस बना सकते हैं, मैं उनको जाके रोकूंगी, वहाँ पे वो लाइन ब्रेक करूंगी, वो बॉल विन करूंगी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको मैच में रहना, मैच का मतलब सेंस बनाना हो या फिर IQ जो भी कह लो, वो होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को मतलब मैनेज करने के लिए। फिर आते हैं एरियल डुएल्स। एरियल डुएल्स क्या है, एक लंबा क्रॉस आ गया या फिर बॉल हवा पे है तो वही जो एयर पे बॉल है वो अगर आप फर्स्ट जीते हो तो यू कैन कंट्रोल, सो दैट्स इट। फिर आता है पासिंग एक्यूरेसी का। पासिंग एक्यूरेसी नॉट ओनली जस्ट लाइक फॉर डिफेंडर्स, पासिंग वही है कि आप कितना प्रोग्रेसिव, कितना अच्छा पासेस दे पाते हो अपने टीममेट्स को। अब जब मैं पासिंग की बात कर रही हूँ तो एक और टर्म आता है जो कि है प्रोग्रेसिव पासिंग। ये टर्म बहुत यूज होता है डिफेंडर्स के लिए, क्योंकि दिस मीन्स कि आप पास तो कर रहे हो बट ऐसा पास कितना डाल रहे हो जो जिसको मतलब आपका जो फॉरवर्ड है या मिडफील्ड है या फिर विंगर से जो बॉल को ग्रैब कर रहा है वो कितना गोल के नज़दीक, मतलब कितना गोल इंटरसेप्टिंग है वो पास। सो दिस इज लाइक प्रोग्रेसिव पास एंड सिमिलर दिस वन द अनदर टाइम इज लाइक प्रोग्रेसिव कैरीज। दिस इज अ सिमिलर थिंग, लाइक आप कितने अच्छे से बॉल कैरी कर रहे हो क्लोजेस्ट ओपोनेंट के गोल पे। अब एक टर्म आता है, आप कह सकते हो कि ये एक डिफेंसिव परफॉर्मेंस का यूनिट है। जैसे कि आप मान लो कि एक मैच में किसी ने गोल कंसीड किया ही नहीं एक टीम ने,
तो वो उन प्लेयर्स के लिए वो क्लीन शीट हो गया। अब एक और मेजर चीज़ जो आती है वो है जो इम्पैक्ट, एक जो लीडरशिप दिखती है ना, कि आप मेजरली बहुत सारे टीम के या तो फिर गोलकीपर्स या फिर डिफेंडर्स को एज ए कैप्टन देखोगे, क्योंकि ये रोल ही ऐसा होता है कि आप पीछे से एक इम्पैक्ट पूरे टीम के ऊपर चला सकते हो, टीम परफॉर्मेंस का इन्फ्लुएंस दिख सकता है। तो ये एक लीडरशिप की बात हो गई डिफेंसिव सिस्टम पे। तो ओवरऑल यही था कुछ रोल्स एंड अब जाते हैं प्लेयर्स के बारे में। तो देखेंगे कि हर एक क्लब्स पे, स्पेसिफिकली हर एक लीग्स पे किसने कितना अच्छा सेंटर बैक्स उठाया है और अपना टीम को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। तो लेट्स बिगिन विद द लेटेस्ट ट्रांसफर्स। तो पहले ही आते हैं आर्सेनल पे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्सेनल ने मॉस्क्वेरा को वैलेंसिया से उठाया है सिर्फ 15 मिलियन पे। एंड हाउ ही फिट्स इन सेंटर बैक पोजीशन, लेट्स अंडरस्टैंड। तो पहले डेटा देखते हैं। तो वो डिफेंसिव डुएल्स पे बहुत अच्छा है, कैरिंग में अच्छा है, फॉरवर्ड पासिंग में अच्छा है। जहाँ पे लैक होता है वो एरियल डुएल ऑन पे, पासेस भी ठीक ठाक है उसका, प्रोग्रेसिव पासेस, प्रोग्रेसिव ऑन पे उसका थोड़ा लैक है। बट एग्जिस्टिंग जो सेंटर बैक्स है आर्सेनल पे, गैब्रियल एंड सलीबा, उनका चार्ट देखो। न्यू साइनिंग तो उनको कैरिंग में हेल्प कर देगी, बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्लब पे, जो कि है बॉर्नमouth। एंड यू गाइस नो कि बॉर्नमouth ने अपना स्टार सेंटर बैक किसको बेचा। तो 62 मिलियन पे बेच देने के बाद लिल से 35 मिलियन पे डेया किटी को लिया है गाइस। एंड गेस व्हाट, ही इज अ बैंगर टू। जस्ट लुक एट द डेटा। एरियल डुएल्स पे, कैरिंग पे, पासेस पे, फॉरवर्ड पासेस पे, इवन प्रोग्रेसिव पासेस पे थोड़ा बेटर है। लेट्स कंपेयर विद मॉस्क्वेरा, इट्स अ गुड फिगर गाइस। एंड या बॉर्नमouth डिड अ गुड जॉब। पैसा भी आ गया, अच्छा प्लेयर भी मिल गया उसके हाफ प्राइस पे। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्लब, जो कि चेल्सी है। चेल्सी ने स्ट्रासबर्ग से सार को लिया है और दूसरी तरफ में लिवरपूल पे जाना चाहूंगी। लिवरपूल ने पार्मा से लियोनी को लिया है। सो लेट्स कंपेयर देम। सो द पर्पल वन इज लियोनी एंड द येलो वन इज मलंग सार। वैन डाइक है उनकी क्लब पे, डोंट फॉरगेट इट गाइस। वैन डाइक या कोनाते एज अ सेंटर बैक। वी कांट जस्ट resist ourselves from talking defenders and not talking about Serie A really। तो हमको पता है इटालियन एक लेगेसी है डिफेंडर्स की। उनके क्लब्स को देख लो या कुछ जो लो डिफेंस पे खेलना या सब कुछ वगैरह हरकतें। हमने इंटर मिलान को देखा है लास्ट सीजन की लो डिफेंस पे रह के भी एक्सजी मेंटेन करना, दिस वाज समथिंग लाइक यू हैव टू वॉच इट फॉर। बट वही बात कि डिफेंसिव आप जब चाहते हो तो फुटबॉल कहीं ना कहीं बोरिंग इन द सेंस कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। अब ये फुटबॉल फैंस के लिए तो कतई बोरिंग नहीं है, बट अगर आप एंटरटेनमेंट चाहते हो कुछ फैंस, तो वो आपको डिफेंडिंग एक क्लब पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मैच ही थोड़ा स्लो पेस का होगा। आप अगर लो डिफेंस लो ब्लॉक पे हो तो वो अलग ही लेवल का टेम्पो वाला मैच होगा। आप बारसा के मैचेस पे जितने इंजॉय करते हो, बायर्न म्यूनिख के मैचेस पे जितने इंजॉय करते हो, उतना आप नहीं कर पाओगे शायद ही। सो दिस इज लाइक अ डिफरेंट जॉनर ऑफ फुटबॉल। बट कम बैक टू दिस टॉपिक। न्यूकासल was signing मलिक थियाओ फ्रॉम AC मिलान। और मैं इस प्लेयर का चार्ट दिखाना चाहती हूँ। ये बंदा प्रोग्रेसिव पासिंग में, फॉरवर्ड पास, डिफेंडिंग डुएल्स में लगा, बट ओवरऑल आप अगर देखो कि एज अ साइन इट इज गुड फॉर न्यूकासल। लाइक उनका जो भी हालत हो रखा है, टॉटनहैम ने भी बहुत जम के शॉपिंग की है इस सीजन सेंटर बैक्स में। तीनों सेंटर बैक्स दिया साइनिंग, केविन डांसो, कोडा टकाई, लूका बुस्कोविच। नाउ जस्ट गिव इट अ पॉज एंड आई वांट टू शो यू अ चार्ट। ठीक है, अब जो हमारा सेंटर बैक था बारसा का, इनिगो मार्टिनेज, आई एम नॉट इमोशनल गाइस, आई एम नॉट इमोशनल। तो मैं जो चार्ट दिखाने वाली हूँ, यू हैव टू गेस इट कि व्हिच वन इज इनिगोस चार्ट एंड व्हिच वन इज न्यू साइनिंग फ्रॉम फाइनोर्ड टू एथलेटिको मैड्रिड, जिस प्लेयर का नाम है हैंको। ऐसा ही कुछ प्रोनाउंसिएशन होगा, भूल चुक माफ। तो कौन सा चार्ट हैंको का है और कौन सा इनिगो मार्टिनेज का है, यू हैव टू गेस इट। जस्ट आई विल गिव यू 2 seconds। आई डोंट नो गाइस, यू गेस इट रॉन्ग और राइट, बट द ग्रीन मार्किंग वाला इज हैंको। इनिगो को हर एक एस्पेक्ट से टच कर रहा है बंदा चार्ट पे। जस्ट ओह माय गॉड, ये मैड्रिड पे है गाइस और सिमियोने इसको खिलाने वाला है। इवन ये इनिगो से डिफेंसिव डुएल में थोड़ा ज़्यादा है एंड फॉरवर्ड पासेस पे इनिगो थोड़ा ज़्यादा है। बस इतना ही।
तो रियल मैड्रिड फैंस डोंट गेट ऑफेंडेड बिकॉज आपका नंबर आ चुका है। डीन हाउसन इज हियर, जस्ट लुक एट द चार्ट, बंदा बैंगर है। तो ये है कि जो है कैरिंग में अच्छा है, प्रोग्रेसिव पासिंग में अच्छा है, डिफेंसिव डुएल्स जीतने में अच्छा है बंदा। और हमने 2 मैचेस देख चुकी हूँ मैं रियल मैड्रिड का, भाई ये बंदा ना फाड़ जाने वाला है, बहुत फाड़। अगेन हम आएंगे बायर्न द मुंजन पे, जो कि जोनाथन टाकू लेवरकुसन से खरीदा है, जो कि बाहर से आते आते कुछ रह गया, इतना सा बस रह गया। तो दिस इज जोनाथन टास ग्राफ। देयर इज वन मोर प्लेयर व्हिच नेम इज क्वानशा, लिवरपूल से लेवरकुसन गया है 35 मिलियन पे। एंड लुक एट दिस ग्राफ, आई won't say much, but this is the result. Like लेवरकुसन एक जेम खरीदा है। लॉयड केली gone न्यूकासल टू जुवेंटस, एंड दिस वाज द ग्राफ। यू कैन सी कि जुवेंटस का डिफेंस और भी बेटर होता हुआ यहाँ से। अब देखो, मैंने तो सिर्फ अभी लेटेस्ट ट्रांसफर्स की बात की और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कुछ थे उनकी बात की कि टीम कैसा सजा हुआ है उन पर्टिकुलर क्लब्स के। बट ऐसा कुछ नहीं कि सेंटर बैक्स हूँ तो इसी रोल पे हम लाइक है सिर्फ आगे नहीं जा सकते। दिस इज नॉट लाइक एनीथिंग। फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। आप रामोस को गोल मारते देखा है, आपने पीके को गोल मारते देखा। तो दिस इज नॉट लाइक कि ऐसा ही कि लिमिटेशन जो सेंटर बैक्स नहीं कर सकते। जैसे कि वैन डाइक की बात कर लो तो वो 18 इंटरसेप्शंस में बहुत क्लासिक है। अगर आर्सेनल पर सलीबा की बात की जाए तो वो डिफेंस में, पासिंग में, बिल्डअप में ही वॉज गुड। जॉन स्टोन्स जो है सिटी में, वो कहीं ना कहीं मिडफील्डर्स वाला रोल प्ले कर जाता है, डिफेंसिव मिडफील्डर्स के जैसे। और मार्किनियोस जो हमने PSG पे देखा है, वो हाई प्रिसिशन वाला, हाई मतलब वो बॉल नॉलेज वाला बंदा है। ठीक है, बॉल के मतलब फील्ड के इर्द गिर्द वो चीज़ें समझता है, चीज़ें को रोकता है, चीज़ों को अपनी कंट्रोल करता है। तो दिस इज समथिंग एल्स। आप ऐसी बाउंड्रीज बना के नहीं रख सकते कि हाँ ये सेंटर बैक से तो यही बस। आप बहुत तरह के ऐसे प्लेयर्स देखो। दिस इज, आप अगर देखो तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल, कि वो एनहांस करते हैं अपने गेम को, और ये हम फैंस के लिए और भी फैसिनेटिंग होता है देखना। तो वैसे ही आप अगर ऑल राउंड रोल पे देखोगे तो वास्तोनी, मार्टिनी और सलीबा, इन जैसे प्लेयर्स का काम ही होता है कि एक वर्सेटाइल जो चीज़ है वो मेंटेन करके रखना, कंपोज्ड प्ले मेकिंग, थोड़ा इवॉल्विंग वाला रोल प्ले करना। तो हाँ गाइस, यही है ओवरऑल एक सेंटर बैक्स के। और मैंने इतना ज़्यादा हिस्ट्री या इतना फॉरवर्ड भी कुछ नहीं बताया, मैंने बस इस सीजन के सेंटर बैक्स जो अपकमिंग हमें दिखने वाला है आने वाले सीजन पे हर एक लीग में, तो हमने बस डिस्कशन ही किया एक सिंपल ऑल ओवर। तो आई होप यू लाइक्ड इट, एंड यस गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय। टिल देन वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल। मिलते हैं।